हाँ, तो हमारे इंडिया की होने वाली फ्यूचर कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगी। सो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 समाकलन की प्रश्नावली 7.4 को पढ़ रहे थे। इससे पिछले की वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझाया था, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 के बीच में अगर आप कोई एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो 1 से 9 तक क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे खुद, ठीक है। और क्वेश्चन 10 से लेकर के 15 तक सेम क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। देखो नीचे द्विघात समीकरण सब में दी गई है। तब आपको क्वेश्चन 10 से लेकर के 15 तक एक समझ लेना है, और उसके बाद आप खुद से बना सकते हो। अगर आप ट्राई करोगे ना तो खुद से आप बन जाएगा अगर मेथड आपने सही से समझा है तो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 23 तक एक जैसा है। देखो ऊपर एक रैखिक समीकरण है, नीचे द्विघात समीकरण है। देखो रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। मतलब 16 से लेकर के 23 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन है। एक को समझ लो, आराम से बना लोगे। तथा बोर्ड एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ऊपर एक रैखिक समीकरण हो, नीचे द्विघात समीकरण हो, आराम से आप बना दोगे, जो मैं आपको मेथड समझाऊंगा उसका यूज़ करके, ठीक है। चलो बेटा, आप स्टार्ट करते हो। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को समझ लो। अगर आपने क्वेश्चन 10 नहीं समझा था ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आज मैं आपको 11 पे समझाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे पास है 1/9x² + 6x + 5 का क्या करना है, मुझको समाकलन करना है। बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा 100%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी का भी समाकलन करने के लिए उसको करते हैं आई के बराबर लेट, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे बताओ, इस वाले क्वेश्चन को लेट करेंगे आई के इक्वल। तो लेट करते हैं, जो हमें फंक्शन दिया गया है वो क्या है, आई के बराबर है। हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/9x² + 6x + 5, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, ये है फंक्शन, ठीक है। क्या करना है, मुझको समाकलन करना है। तो समाकलन का साइन लगा दो। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स के सापेक्ष करना है, तो dx लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, आपको टाइप को समझना है। क्या समझना है, आपको समझना है कि किस टाइप का ये समाकलन है और इसमें कौन सा मेथड लगेगा। बोर्ड एग्जाम में भी आपको यही जो है यूज़ करना है लॉजिक। आपको समझना क्या है, कि समझना है कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है। देखो, ये जो समाकलन है, नीचे एक द्विघात समीकरण दी गई है और ऊपर क्या है, एक है। तो अगर कभी आपको आपको हर में, किसमें, हर में, यानी कि नीचे द्विघात समीकरण दी जाती है, तब आपको जो नीचे द्विघात समीकरण दी गई है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद समाकलन कर देना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। जो द्विघात समीकरण है उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है, उसके बाद समाकलन करना है, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, इसे जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करेंगे। चलो, आपने क्लास 10th में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को बिल्कुल डीपली पढ़ा था, ठीक है। सबने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था तो इस वीडियो को देखो अभी, ठीक है, समझ में आ जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यानी कि नीचे जो दिया गया है उस सभी को क्या कराना है, स्क्वायर में बनाना है, यानी कि वर्ग में बनाना है, पूर्ण वर्ग में बनाना है। जैसे कि ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में नहीं है, तो इस वाले को स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, इसको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, इसको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। समझ गए, मतलब स्क्वायर में आपको बनाना है, पूर्ण वर्ग में बनाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। चलो देखो, यहाँ पर 9 है, ठीक है। इसको स्क्वायर में कैसे बना सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और x है तो इसको आप इस तरीके से जो है लिख सकते हो। देखो 3 3 9 x²। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, a² फिर प्लस है। देखो आप जानते हो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये होता है ना। तो देखो यहाँ पर a² प्लस प्लस लगा दिया, फिर 2, फिर a, तुम्हारा a कहाँ पर है, a आपका है 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर b, अब b क्या रखोगे। अब आपको यहाँ पर सोचना है कि v का कौन सा मान रखें, b का कौन सा मान रखें कि जो बीच में दिया गया है 6x ये मिल जाए। देखो 2 तियाँ 6x, ये तो बन रहा है 6x, हमें तो 6x मिल रहा है और हमें 6x ही चाहिए। तो b का क्या मान रखें कि इसमें कोई फ़र्क ना पड़े। b का मान अगर आप 1 रखोगे ना, क्या रखोगे, b का मान अगर आप 1 रखोगे तब मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 2 तियाँ 6x और 6x से कम 6x।
देखो 2ab हो गया, b का मान मुझे पता चल गया, फिर क्या है प्लस है बी स्क्वायर। अच्छा b क्या है तुम्हारा, एक है ना b, तो एक का स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना बेटा, देखो जब हम प्लस बी स्क्वायर करते हैं, अगर हम प्लस बी स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो एक बार प्लस बी स्क्वायर है तो एक बार माइनस कर दो, फिर इसके बाद क्या है 5, ऐसे करके लिख दो। समझ में आ गया? ठीक है, देखो इसके स्क्वायर में मैंने जो है बना लिया। फिर तुम्हारा जो इसको मैंने मान लिया a, तो a स्क्वायर प्लस 2 और a तुम्हारा 3x था, लिख दिया। फिर b का मान ऐसा रखना होता है कि जो बीच में दिया गया है वो मिल जाए। 6x दिया गया था तो 2 3 6x तो मिल रहा था, फिर आपने ऐसा मान सोचा जिससे मान में फ़र्क ना पड़े, तो 1 होगा। ठीक है, 1 से गुणा करा दी तो वही आ जाएगा। फिर देखो इसके बाद क्या था, प्लस बी स्क्वायर कर दिया। अगर हम प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो आपको माइनस बी स्क्वायर भी करना पड़ता है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, चलो अब देखो, अब इतना काम अगर आप इतना देखो सीख गए ना, यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया, तब ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व हो गया है, आपको समाकलन आ गया है, ये मान के चलो। अब देखो कैसे, यहीं तक समझना था और यहीं तक समझना अनिवार्य है। यहीं तक आप समझ लेते हो ना तो आराम से आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो तुम्हारा क्या है a तुम्हारे पास है 3x प्लस बी तुम्हारा क्या है 1 है होल स्क्वायर। ठीक है, इस वाले को यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे आप लिख सकते हो ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि अब इसे जब खोलोगे तो वापस यही आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करो, देखो 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 5। मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि जितना भी कमज़ोर बच्चा हो, आप जितने भी कमज़ोर हों, आप कमज़ोर हों, मतलब मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, सबको समझ में आए। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को धीरे समझा रहा हूँ, आगे थोड़ा स्पीड में समझाऊंगा, फिर और स्पीड में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन धीरे से। यहाँ पर देखो, ये देखो स्क्वायर में बन गया, ये तो स्क्वायर में नहीं है, इसको भी स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, देखो यहाँ पर 5 से 1 चला जाएगा, 4 बचेगा, और 4 को तो स्क्वायर में आप आराम से लिख सकते हो 2 का स्क्वायर करके। तो यहाँ से तुम्हारा जो है समाकलन हो चुका है। बस देखो इसको आप कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर करके। देखो अब देखो इस वाले को मैंने देखो परफेक्ट स्क्वायर में बना लिया, यानी पूर्ण वर्ग बना दिया मैंने। ठीक है, ये सब कुछ जो है स्क्वायर में हो गया। अब स्क्वायर में हो गया ना, अब देखो यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, जब आपकी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि संपन्न हो जाए, अगर देखो ये क्या हो गया, ये पूरे के पूरे जो है स्क्वायर में बन गया। स्क्वायर में बनने के बाद आपको मानना है टी। ठीक है, टी मान लेना इसको, एक्स वाले को, इसको टी मान लोगे, पुट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको टी मान लिया। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ का जो है अवकलन आप करेंगे ना, तो x का तो 1 होगा, तो 3 ही बचेगा यहाँ पर, और इसका 1 का 0 होगा अवकलन, और यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। यहाँ से देखो 3 0 dx बराबर dt, dx की तरह गुणा करा दी, और dx का वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो आ जाएगा dt अपॉन 3। ठीक, देखो dx बराबर ये आ गया, तो इस dx के स्थान पर आपको रख देना इसको, एक, देखो इसको मैंने क्या माना है, t माना है, ये एज इट इज रहेगा। dx के स्थान पर रखना है आपको dt अपॉन 3, dt अपॉन 3। अब देखो 1/3 कांस्टेंट अचर है, बाहर निकाल लो, अचर हमेशा बाहर निकल जाता है समाकलन करते टाइम। ऊपर 1 बचा, नीचे देखो टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और डी टी बचा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये किसके फॉर्मेट में हो गया, ये जो है किस सूत्र के रूप में बन गया। आपने पीछे जो फार्मूला याद किए थे, कौन से फार्मूला आपने याद किए थे, देखो आपने ये फार्मूला याद किए थे, देखो ये आपने फार्मूला याद किए थे, नहीं याद किए थे, ये देखो ये आपने 6 फार्मूला याद किए थे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इन्हीं का यूज़ करेंगे हम। इनमें से ही किसके रूप का है बताओ, ये तुम्हारा बन रहा है, देखो ये x है, क्या है, ये x का स्क्वायर है, और ये एक अचर नंबर है तो a का स्क्वायर, मतलब ये आपका किस रूप में बन गया, ये बन गया ऊपर 1, नीचे देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये a स्क्वायर और dx, तो ये इस रूप में बन गया। बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, इसका
फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2a log मॉडलस x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है, और प्लस c, यही तो होता है ना इसका फार्मूला। बस अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला याद नहीं होगा तब आप समाकलन नहीं कर पाओगे, याद रखना फार्मूला याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम इस फार्मूले में तोड़ देंगे। देखो आई है 1/3 है, इसके स्थान पर ये लिखेंगे 1/2 ए तुम्हारा क्या है 2 है, ठीक, फिर है लोग, फिर क्या है मॉडलस है एक्स तुम्हारा यहाँ पर टी है, ए तुम्हारा कितना है 2 है, और यहाँ नीचे भी ऐसे कर दो t+2, ठीक है, और प्लस सी जोड़ दो क्योंकि समाकलन हो गया है। अब देखो यहाँ पर जो है आपका समाकलन तो हो गया, लेकिन जो आपका समाकलन दिया था वो x में दिया था और आपका आंसर आ रहा है किस में, t में आ रहा है। तो t में तो हमको आंसर चाहिए नहीं, तो t का मान रखो पहले। t का मान क्या है, देखो t मैंने माना था 3x + 1 को, तो t के स्थान पर आपको रख देना होगा इसको 3x + 1। तो बस अब हो गया तुम्हारा, ठीक है। देखो 3 दूना 6 दूना 12 लोग, यहाँ से देखो रख दो 3x + 1, टी के स्थान पर ये लिख दिया 3x + 1 और +2 प्लस सी, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सरल कर लो, इसको थोड़ा सा सरल कर लो, बस 3x है, 2 में से 1 गया 1 बचा, यहाँ से देखो 3x है, 2 और 1 3 हो गया। बस यही तुम्हारा समाकलन करना था और ये तुम्हारा जो है आराम से हो गया, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, हर एक स्टेप आपको समझ में आया है, तो आगे के क्वेश्चन आप आराम से खुद बना सकते हैं। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 12 को समझाऊंगा। ये मान लीजिए थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो क्वेश्चन 12 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन अगला जो है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न, ये फार्मूला जरूर याद कर लेना, नहीं तो अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद होंगे तो आप प्रश्नावली 7.4 को नहीं बना पाओगे, ये एक कड़वी सच्चाई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये नीचे क्या थी, द्विघात समीकरण थी, इसमें भी द्विघात समीकरण है लेकिन ये अंडर रूट में दिया गया है। इससे क्या मतलब, नीचे द्विघात समीकरण है ना तो ऐसे ही होगा जैसे मैंने 11 करा है ना, वैसे ही होगा। नीचे द्विघात समीकरण है, चलो इसको देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। लेट करो आई के इक्वल, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 12, लेट इट इज इक्वल टू आई, हमें दे रखा है 1/√7 - 6x - x², ठीक है। इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ x, ठीक है। x के सापेक्ष इसका क्या करना है, मुझे समाकलन करना है। देखो कैसे होगा, सबसे पहले इसको आप जो है सुधार कर लिख लो। सुधार का मतलब क्रम में लिख लो, ये क्रम में नहीं लिखा है। जो नीचे द्विघात समीकरण दी गई है ना, जैसे ये दी गई है, देखो ये क्रम में नहीं लिखा है। सबसे पहले क्या आती है, बड़ी घात आती है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो पहले आएगी बड़ी घात ये, ठीक है। पहले आएगा x², फिर आएगा -6x, फिर आएगा +7। अब ये क्रम में लिख गया, ठीक है, ये क्रमबद्ध तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब आप यहीं से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि लगाना चालू कर देंगे, लेकिन याद रखना, मेरी बात को याद रखना कि जो x² का गुणांक है वो क्या है, माइनस है। तो याद रखना x² कभी माइनस में नहीं होता है, क्योंकि अगर x² का जो मान है माइनस में हो जाएगा तो आपको आगे चलकर कठिनाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके लिए जो है आगे समाकलन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से फ़ायदा ये होगा, जो x² है ये प्लस में हो जाएगा और हमें प्लस में ही करना है। हो तो जाएगा सॉल्व, अगर आप माइनस कॉमन ना लो तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कभी भी x² अगर माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लिया करो, ठीक है। दिमाग में बिल्कुल डाल लो इस बात को। चलो ठीक है, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तुम्हारे पास क्या बचा, x² माइनस हो प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस जब कॉमन लेते तो जो चिन्ह है बदल जाते हैं। मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये -x² था +x² हो गया, -6x था +6x हो गया, +7 है -7 हो जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप कितने भी कमज़ोर हों आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। सबके लिए मैं जो है
एक बराबर सोचता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो, अब आप यहाँ पर जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व कर दो, फिर समाकलन हो जाएगा। चलो ध्यान से देखना, ठीक है। ऊपर एक है, ठीक है, यहाँ से देखो माइनस है बेटा, और यहाँ पर देखो तुम इसको कैसे देखो, ए स्क्वायर की फॉर ए स्क्वायर, ए क्या है तुम्हारा एक्स है, तो ए स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो देखो ए स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस था लगा दिया, 2 है, ठीक है, फिर ए तुम्हारा x है, ठीक, और b, अब b आपको ऐसा मान रखना है कि ये जो है यहाँ पर 6x मिल जाए। तो देखो 2x, यहाँ पर अगर आप 3 रख दोगे ना b के स्थान पर, b के स्थान पर अगर आप 3 रख दोगे तो जो 6x है ये मिल जाएगा। देखो ना 3 दूना 6 है कि नहीं, तो इस तरीके से करना है आपको। फिर प्लस है बी स्क्वायर, अच्छा ये बी क्या है आपका, बी जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो। देखो एक बार किया है आपने प्लस बी स्क्वायर, तो आपको करना पड़ेगा एक बार माइनस बी स्क्वायर। देखो ये यहाँ तक हो गया, फिर -7 बचा, इसको उतार दो। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखो अगर तुमको समझ में नहीं आया है अभी, तो वीडियो को रिवर्स करके पीछे थोड़ा बैक करके जो है देख लो, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है कुछ बच्चों को, तो वो दोबारा देख लें, तिबारा देख लें, कभी तो समझ में आएगा। ठीक है, ये है तुम्हारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको मैंने तोड़ दिया। ठीक है, अब देखो ऊपर एक, देखो यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी, ए तुम्हारा x है, b तुम्हारा 3 है, तो x प्लस बी तुम्हारा 3 है का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से देखो 3 तियाँ 9, और ये -7 है, और बस। ठीक है, अब देखो i बराबर ये तुम्हारा क्या है, x प्लस 3 है का होल स्क्वायर। 9 और 7 कितना होता है बताओ, 16 होगा ना, 9 7 16, और इसको भी स्क्वायर में आपको लिखना पड़ेगा। देखो ये स्क्वायर में बन गया, इसको स्क्वायर में बना लो। ये तुम्हारा देखो क्या है यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 4 का स्क्वायर करके, देखो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसके अंदर करा दो गुणा, ठीक है, क्या करा दो, गुणा करा दो, माइनस के अंदर गुणा करा दो, तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा, माइनस के अंदर गुणा करा दो। तो देखो माइनस की इससे गुणा होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये किस रूप में हो गया, बताओ ये किस रूप में हो गया, ये तुम्हारा हो गया देखो ए स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, मैं आपको याद दिला दूं कि ऊपर एक है, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस में है, अंडर रूट में है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही होता है ना, बताओ। अब आप कहोगे सर आपने कहा था टी मानो, ये स्क्वायर में होने के बाद सर टी मानते हैं, तो मान लेना बेटा, इसको क्या करना, आप टी मान लेना, x प्लस 3 है इसको टी मान लेना, हो जाएगा, फिर भी वही आएगा। ठीक है, तो आप टी मान लेना, फिर उसके बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, तो इसको हम इस फार्मूले में रख देंगे बस। साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स एक्स तुम्हारा क्या है, x प्लस 3 है अपॉन ए तुम्हारा 4 है, प्लस सी जोड़ दो क्योंकि प्लस सी होता है, समाकलन करने के बाद प्लस सी जोड़ देते हैं, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, बिल्कुल इस तरीके से आपको समाकलन करना था। देखो कितना आसान था और आसानी से बन गया। यहाँ पर समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में है, तो ये इस फॉर्मेट में था, तो इसका फार्मूला ये होता है, आराम से लगा दिया, रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 12 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखो आप अपने सामने अपनी बुक को और एक पेन कॉपी लेकर के बैठो। ठीक है, पेन कॉपी लेकर के बैठो, बुक को लेकर के बैठो। बुक में जैसे मैं क्वेश्चन 13 में कर रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करके देखो।
ठीक है। क्वेश्चन जो 13 है आप खुद से ट्राई करके देखो। बाई चांस मान लीजिए आपसे नहीं बना, अगर नहीं बना तब आप वीडियो को आगे देख लो, अगर बन गया तो इसको स्किप कर दो, क्वेश्चन 14 देखो। अगर क्वेश्चन 14 भी बनाने की कोशिश करो, 14 भी बन गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, 15 तक बन गया तो और भी बढ़िया बात है, ठीक है। मेरा काम तो है सभी क्वेश्चन कराना, तो मैं तो कराऊंगा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 13 देखो ये है तुम्हारे पास, ठीक है। इसका क्या करना है, मुझको समाकलन करना है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। कैसा है ये, आसान है। सबसे पहले लेट करो इसको आई के इक्वल, क्वेश्चन नंबर 13, लेट आई बराबर, हमें दे रखा है 1/√में x-1 x-2, ये तुम्हारे पास है, ठीक है। समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। चलो देखो यहाँ पर जो है एक द्विघात समीकरण बन दिख रही, नहीं दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है ना। गुणा कराओगे जब इसकी तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। देखो कैसे, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो, जो नीचे दिया गया है हर में, इसको थोड़ा सा सरल कर लो। x की x से गुणा कराओगे x² हो जाएगा, x की 2 से गुणा 2x, 1 की x से गुणा x माइनस माइनस प्लस एंड 2, ठीक है। ये हो जाएगा, गुणा करा लेना अपनी। यहाँ पर तुम्हारे पास है x², 2 और 1 3, ये +2 है एंड dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो अब देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व कर दो, फिर समाकलन कर सकते हो आप, ठीक है। देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको थोड़ा सा सरल कर लो। ऊपर 1 है, यहाँ पर देखो ये a², ठीक है, माइनस लग गया। अच्छा माइनस लग गया तो यहाँ से आइडिया लगा लो कि माइनस वाला फार्मूला लगेगा, a-b²। देखो यहाँ पर प्लस होता था तब हम लगाते थे a+b², लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, तब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा a-b² में, ठीक है। इसको a-b² में खोलो, कैसे होगा, a-b² क्या होता है, a² - 2ab + b², यही होता है ना। तो इसको इस रूप में करो। देखो a² तो हो गया, x², a के स्थान पर क्या है, x है, फिर माइनस माइनस लगा दिया, 2 है, ठीक है। फिर a है, a तुम्हारा x है, फिर b। अब b आपको क्या रखना है, b आपको ऐसा मान रखना है कि आपको 3x मिल जाए। अब b के स्थान पर क्या रखोगे बताओ, कि आपको 3x मिल जाए। b के स्थान पर अगर आप 3/2 रखो, 3/2 रखोगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा और 3x मिल जाएगा, ठीक है। तो b के स्थान पर क्या रखना है, 3/2, ठीक है। ये हो गया। अब प्लस है, फिर b², तो b तो आपने पता कर लिया 3/2 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस किया है, एक बार प्लस स्क्वायर किया तो एक बार माइनस स्क्वायर भी करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है, +2 है। बस यहाँ तक ही करना था आपको। अब इसके बाद तो आप आराम से बना ही सकते हो। देखो यहाँ पर समझो बात को, यहाँ से यहाँ तक a² - 2ab + b², किसका फार्मूला होता है, a-b²। तो a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 3/2 है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या बचा आपका, -3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4 +2, बट में कुछ नहीं तो 1। इसको थोड़ा सरल करके इसको स्क्वायर में बना लो, फिर हम फार्मूला लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 9, 4 × 2 = 8, 4 × 4। यहाँ पर dx लगाते चलो, ठीक है। dx नहीं लगेगा तो काम नहीं बनेगा, dx तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे हम समझाते हैं, याद रखना। हमारे इस चैनल पर आपको बिल्कुल क्लासेस जो मिलेंगी धीरे धीरे मिलेंगी, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, गारंटी हमारी होती है। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है हमारे वीडियोस में क्वेश्चंस को करने में, लेकिन समझ में सब कुछ आता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हर एक बच्चा अगर यहाँ आता है तो कुछ सीख के जाएगा। ये नहीं कि जल्दी जल्दी वीडियो चला दी, जल्दी जल्दी मैंने समझा दिया और आगे वाले को कुछ मतलब समझ में ही नहीं आया। आप इतना टाइम निकाल कर जो है देख रहे हो, कुछ उम्मीद से आपने वीडियो पर क्लिक किया है और वीडियो को इतना जो है टाइम आप दे रहे हो, तो आपको कुछ समझ में ना आए ना, तो बिल्कुल कुछ फ़ायदा नहीं है हमारा। बिल्कुल कह सकते हो कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारे वीडियोस में ऐसा नहीं होता है। आप अगर देखोगे, आप अपना टाइम दोगे, ठीक है, हमारे वीडियोस को,
आपको गारंटी है 100% समझ में आएगा हर एक क्वेश्चन, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। ठीक है, 10 मिनट भले ही ज़्यादा लग जाए लेकिन समझ में सब कुछ आएगा। अगर 1 घंटा लगना होगा तो 1 घंटा 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन समझ में सब कुछ आएगा, गारंटी हमारी होती है। ठीक है, यही हमारे चैनल का फ़ायदा है। हमारे चैनल से पढ़ोगे तो आप खुद समझ सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ समझ में आएगा, फुल गारंटी हमारी है। चलो अब देखो यहाँ पर x-3/2 है। यहाँ पर देखो 9 में से 8 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा और नीचे 4। स्क्वायर में ये है, स्क्वायर में ये तो है नहीं, तो इस वाले को भी स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप कर रहे हो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए ना, सब कुछ पूर्ण होना चाहिए वर्ग में। तो ये तो वर्ग में है, ये है नहीं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है कि नहीं, 2 दूना 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर आई मिल जाएगा अपने को। अब देखो ये किस रूप में हो गया बताओ, मुझे आप बताओ ये किस रूप में हो गया। देखो अंडर रूट में, देखो ये क्या है, समाकलन है, ऊपर 1 है, नीचे अंडर रूट है, और इसको मान लो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये तुम्हारा ए है, ठीक है, तो ए स्क्वायर। तो एक अंडर रूट में ये किसका फार्मूला होता है बताओ, ये जो है ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है लॉग मॉडलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और प्लस सी। इसको, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है, याद किए होंगे अगर आप क्वेश्चन, मैंने जो आपको फार्मूले पीछे जो 6 बताए हैं तब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो है इस रूप का है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा क्या है, लॉग है, आई बराबर तुम्हारा हो गया, इसको आप ऐसे लिख लो, लॉग मॉडलस एक्स, एक्स तुम्हारा क्या है, ये है x-3/2, फिर प्लस, फिर अंडर रूट में एक्स, सॉरी अंडर रूट में क्या, एक्स स्क्वायर, ये है तुम्हारा x। ठीक है, x-3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर, ए तुम्हारा क्या 1/2 है, बस प्लस सी लगा दो, और ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया। अब कुछ बच्चे बताए क्या कहेंगे कि सर आप आंसर मैच कराइए। सर आपका जो आंसर है यहाँ तक तो मैच कर रहा है, लेकिन सर यहाँ का मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है। अगर आपको आंसर मैच कराना है, इसको थोड़ा सा सरल कर लो, अंदर जो अंडर रूट के दिया गया है इसको आप सरल करोगे तब आपका आंसर मैच कर जाएगा। देखो मैं आपको आंसर जो है मैच करा कर दिखाता हूँ। बाकी अगर आप यहाँ पर छोड़ दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काटने वाला नहीं है। देखो आई बराबर लॉग मॉडलस x-3/2 प्लस अंडर रूट, देखो ये जो है ये किसका रूप है, ये जो है ये किसका रूप है बताओ, ये इसका तो रूप है ना। ये मैंने देखो इसको मैंने सोल्व किया, मैंने क्या किया, इसको सोल्व किया, तभी तो हमको ये मिला था। तो इस वाले के स्थान पर ये जो द्विघात समीकरण हमारी बनी थी इसको हम लिख देंगे, x² - 3x + 2। तो यहाँ पर लिख दो x² - 3x + 2 एंड प्लस सी, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर छोड़ना चाहो तो यहाँ पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर छोड़ देना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके पास आंसर शीट तो नहीं होगी ना, मैच कर करके देखोगे, ऐसा नहीं होगा। आपका समाकलन हो जाए फटाक से जो है आंसर कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है 13 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14, ये है तुम्हारा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, चलो इसे भी करते हैं। लेट कर लो y के इक्वल, हमें दे रखा है समाकलन करना है, ऊपर 1 है, नीचे अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में 8 + 3x - x² एंड dx। ठीक है, ये तुम्हारे पास है, इसका हमको करना है समाकलन। ठीक है, देखो कैसे होगा, कैसे क्या होगा, जैसे मैंने पीछे समझा वैसे ही होगा। इसको जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व कर दो, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, क्या दो, ध्यान दो कि ये जो है मैंने आपको पीछे समझाया है ये क्रम में नहीं लिखा है, तो आपको जो है क्रम में लिख लेना है ऐसे करके, पहले x², फिर 3x, फिर 8। अब आपका जो है -x² हो रहा है तो इसको कॉमन निकाल लो, पीछे मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ से जो है माइनस कॉमन लोगे ना जब आप, तो आपका क्या हो जाएगा, x² माइनस है प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंड dx। ठीक, अब इस वाले ये जो द्विघात समीकरण बनी है इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करो, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा
माइनस है, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए स्क्वायर के बाद प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ए के स्थान पर क्या है, एक्स है, ए के स्थान पर क्या है, एक्स है। अच्छा, तो ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है 2a, ए के स्थान पर एक्स है, और बी के स्थान पर क्या रखें कि 3x मिल जाए, तो बी के स्थान पर आप रख दो 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3x मिल जाएगा, तो b बराबर क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो फिर क्या है, इसके बाद प्लस बी स्क्वायर है, तो b तुम्हारा 3 है, तो 3/2 का स्क्वायर कर दो। एक बार प्लस बी स्क्वायर किया तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा। इसके बाद -8 लिखा हुआ है, बस ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हो गया है सॉल्व, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके आगे, ऊपर 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये किसका फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए तुम्हारा x है, बी तुम्हारा 3/2 है, फिर प्लस फिर क्या है इसके बाद, यहाँ तक तो लिख गया, फिर माइनस है 3/2 का होल स्क्वायर -8, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, इसको जो है स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास क्या है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 दूना 4 -8, इसके बेटे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब देखो एक बार में झटाक से आंसर आ जाएगा। अभी देखो केवल सोल्व करते जाओ, फिर बाद में लास्ट में आंसर निकल आएगा, समाकलन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब समाकलन हो गया। इसीलिए इसको थोड़ा सोल्व करो, धीरे धीरे करो, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। देखो 9 एकम 9, 4 अठे 32, 4 एकम 4, और यहाँ से dx, ठीक। फिर आगे देखो, यहाँ से तुम्हारे पास क्या है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, 32 में 9 जोड़ दो, 41 हो जाएगा ना, 41 हो जाएगा, और नीचे 4 हैं। देखो ये स्क्वायर में है, ये है नहीं, तो इसको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा हमें पहले, तो फिर ये आंसर आ जाएगा, फिर समाकलन हो जाएगा। माइनस है, देखो ये तो स्क्वायर में है ही भैया, ठीक है, ये तो हमारा स्क्वायर में पहले से ही है। इसको स्क्वायर में कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 41 आ जाएगा, और 2 दूना 4 मिल जाएगा, इस तरीके से। अब ये माइनस है, माइनस की जो है अंदर गुणा करा दो, क्या करा दो, माइनस की अंदर गुणा करा दो, माइनस के अंदर गुणा होगी, देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंडर रूट में 41/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये dx। अब ये तुम्हारा बन गया, देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला। अब बस इसको जो है सॉल्व कर दो। देखो यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो दूसरा क्वेश्चन था, मैंने कराया था ना पीछे। अब यहाँ से देखो ये i है, ठीक है, किसके रूप में है, देखो ये जो है ये किस रूप में है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखो कह रहा है समाकलन है, ऊपर 1 है, फिर अंडर रूट नीचे है, फिर क्या है, ये a स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और ये x स्क्वायर है माइनस लगा करके। तो बताओ ये फार्मूला किसका होता है, इसका फार्मूला क्या होगा बताओ। अंडर रूट में ये है कुछ इस तरीके से है, तो देखो यहाँ पर देखो ये है तुम्हारे पास, यहाँ पर गया भाई, देखो अंडर रूट में ये बन रहा है ना, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है। तो इसका क्या फार्मूला होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो इस वाले को आपको करना क्या होगा, साइन इनवर्स x, ठीक है, x है, तो इसमें क्या x है, देखो x तुम्हारे पास ये है, ठीक है, और a तुम्हारा ये है, तो x तुम्हारा क्या है, देखो x तुम्हारा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको सब कुछ, x तुम्हारा यहाँ पर है x प्लस
3/2 अपॉन ए तुम्हारा ये है अंडर रूट में 41/2, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया और प्लस सी लगा दो और ये तुम्हारा समाकलन हो गया है, ठीक है। अगर आपको आंसर मैच कराना है तो थोड़ा सा सरल कर लो इसको, आंसर भी मैच कर जाएगा। देखो इसके बेटे कुछ रहे तो 2x 1 कम 2x हो जाएगा, 1 3 3 और बटा में, ठीक है। इसको ऊपर भेज दो तो 2/√41 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा 2 से 2, तो तुम्हारा जो है फाइनली आंसर आ जाएगा ये साइन इनवर्स 2x + 3 और बटा में अंडर रूट में 41, ठीक है। और प्लस सी तो जोड़ना ही जोड़ना है, ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये करना था। हालांकि इसमें आपको ये थोड़े लंबे क्वेश्चन हैं लेकिन आसान बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक ही मेथड से सभी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ तक मैंने करा दिए, क्वेश्चन मैंने 14 करा दिया ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि अंडर रूट में x - a x - b है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है, तो सबसे पहले उसको i के बराबर लेट कर लो। लेट i = समाकलन करना है, अंडर रूट में है x - a x - b, ठीक है, और फिर dx है, ठीक। चलो अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे तुम। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लो गुणा करा करके, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा x की x से गुणा होगी x², x की b से गुणा होगी तो xb, a की x से गुणा होगी ax, a की b से गुणा होगी ab, ठीक है, फिर ये dx। इसको थोड़ा सा और सरल कर लो, यहाँ से तुम्हारा देखो -x और -x कॉमन है, निकाल लो। जब कॉमन निकालोगे तो ये +a + b हो जाएगा, क्या हो जाएगा a + b हो जाएगा, और ये तुम्हारा ab है और ये dx, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व कर दो। चलो देखो कैसे करेंगे। i बराबर क्या है, i बराबर ये है, देखो ये हो जाएगा a² - 2ab होता है ना, a² - 2a तुम्हारा x है, और b आपको ऐसा मान रखना है कि ये मिल जाए, क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तब आप b यहाँ पर रख सकते हो a + b/2, है कि नहीं। देखो b तुम्हारा क्या है, b तुम्हारा जो है a + b/2 है, और a तो तुमको पता ही x है। तो समझो बात को, a², ठीक है, -2aax है, और b आपको ऐसा रखना है मान कि आपको ये जो बीच में है ये मिल जाए। तो मैंने क्या रखा, b की जगह पर a + b/2 रख दिया, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और इसकी गुणा हो जाएगी, फिर यही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, -2ab + b², तो +b² ये b है, इसका स्क्वायर कर दो। +b² किया तो एक बार -b करना पड़ेगा, एक बार -b करना पड़ेगा, और प्लस का ab है, ठीक है। ये ab यहाँ पर लिखा हुआ है, ab है, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा सरल कर लो और एक झटके में इसका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ से a² - 2ab + b², किसका फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो a तुम्हारा ये है और b तुम्हारा ये है, a + b/2 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रैकेट में ऐसे रखो इसको, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक, a - b का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद ये बचा तुम्हारा, इसको ऐसा ही रहने दो चाहे तो तुम, a + b/2 का होल स्क्वायर और प्लस ab, ये तुम्हारे पास बचा। देखो ये स्क्वायर में हो गया, ये तो स्क्वायर में है नहीं, तो इसको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। हालांकि ये स्क्वायर में है लेकिन ये तो है नहीं, तो इस सबको जो है स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। इधर एक स्क्वायर और फिर इधर एक स्क्वायर, आराम से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लो ध्यान से, यहाँ पर पैसेंस के साथ वीडियो देखो, थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है लेकिन आसान बहुत ज़्यादा है, आपको खुद लग रहा हो कि ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आराम से देखते रहो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से बैठ कर देखो। अब देखो ये तुम्हारा क्या बन रहा है, देखो फार्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो यहाँ से a + b का होल स्क्वायर, और ऐसे समझ जाओ जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है,
तो यहाँ से तो 4 आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर अगर स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। और बटे में है, देखो फिर बटा लगा हुआ है ना, देखो इसके स्थान पर मैंने ये लिख दिया, और फिर बटा है तो बटा लगा देंगे, फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, फिर तुम्हारा इधर प्लस ए बी है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, देखो कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, आप 12th क्लास में आ गए हो तो थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तभी काम हो पाएगा। फिर आपको कुछ नहीं आ रहा है अगर मान लीजिए तो फिर बहुत आप संकट में पड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशानी फिर आपको होगी। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इट्स कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, चलो यहाँ से देखो तुम्हारे पास क्या है, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा सरल करो, अंदर जो है ना इसको थोड़ा सा सरल कर लो बेटा, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो इधर कराओगे तो सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर इसकी गुणा हो जाएगी तो 4ab हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और बटा में 4। ठीक है, ठीक, बताओ कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो रही है। पता है क्यों मिस्टेक हो रही है, जो ये माइनस है बेटा यहाँ पर इसके लिए केवल जो है। ठीक है, ये माइनस इसके लिए तो है नहीं, तो इस वाले को हम अलग कर देंगे तो सिंपल है, ये यहाँ पर है और ये थोड़ा सा मिस्टेक में चला गया बेटा, यहाँ पर ये ए बी है। ठीक है, ये प्लस का ए बी अपॉन 1 है, ऐसे करके समझो, थोड़ा सा मिस्टेक में चला गया बेटा, रुक जाओ अभी। थोड़ी सी अगर नज़र हट जाती है ना तो दुर्घटना घट जाती है, इसी प्रकार से कह सकते हैं मिस्टेक बहुत जल्दी हो जाती है, तो बिल्कुल ध्यान से करना है आपको। जल्दबाजी करोगे तो फिर गलतियां हो जाएंगी, फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ये है तुम्हारे पास, देखो माइनस की आप अंदर गुणा करा दो, देखो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, और इसकी हमने ये समझ के चलो, ये 4 है और ये प्लस का ए बी अपॉन 1 है। ठीक है, अब देखो, अब आप है इसको जो है देखो यहाँ पर बेटा डी एक्स चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ से देखो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ से तुम्हारे पास एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर 4 की गुणा हो जाएगी तो 4ab और बटा में 4। ठीक है, और ये डी एक्स। ठीक है, डी बनाइए तुम्हारा। इसके बाद देखो ऊपर 1 है, ये तुम्हारे पास क्या है, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सरल कर लो, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से 2ab से 4ab चला गया तो क्या बचा, 4ab चला गया तो 2ab बचा तुम्हारे पास। देखो 4 से 2 गया 2 बचा, और बटा में 4। इसको स्क्वायर में तो बनाना पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। ठीक है, डी एक्स लगाना मैं भूल रहा हूँ, डी एक्स बिल्कुल लगाना है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास है एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से जो है माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल गया, ये प्लस था, सॉरी ये माइनस था ना, माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और बटे में 4 तो है ही। अब देखो यहाँ पर देखो मैं हर एक स्टेप को करा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आप थोड़ा शॉर्ट में अगर कर सकते हैं तो शॉर्ट में भी कर लेना अपनी मन में कैलकुलेशन करके। ठीक है, अब देखो ये हो जाए तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करके। ठीक है, और डी एक्स है। ठीक है, इसके बाद देखो थोड़ा सा यहाँ पर तुम्हारे पास है एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो स्क्वायर इस पर भी है, इस पर भी, तो एक बार में टोटल होल लगा दो स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके इसको लिख सकते हो आप, ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बस अब ये किस रूप में हो गया, देखो ये आपका हो गया, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किस रूप में हो गया, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो लगा हुआ है, फिर ऊपर 1 है, फिर अंडर रूट है। देखो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर मान लो, इसको ए मान लो, ए का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया तुम्हारा। देखो क्या बन गया, फार्मूला बन गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसका होता है फार्मूला, ये होता है लॉग मॉडलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी करते हैं। ठीक है, इसमें जो है इसको लिख दो तो हो जाएगा तुम्हारा लॉग
मॉडुलस एक्स प्लस, तो एक्स तुम्हारा ये है, प्लस फिर अंडर रूट है एक्स स्क्वायर, तो एक्स ये है, ठीक है, इसका स्क्वायर करके लिख दो इसको, ए स्क्वायर, ए तुम्हारे पास है ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और प्लस सी लगा दो। बस ये तुम्हारा हो गया इंटीग्रेशन। यहीं पर छोड़ना चाहो तो यहाँ पर छोड़ दो, नहीं तो आगे अगर थोड़ा बढ़ाना चाहते हो आप तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो। देखो कैसे, देखो इसको आप आगे बढ़ाओगे तो थोड़ा सा सरल कर दो, आगे बढ़ाने का मतलब ये है, इसको थोड़ा सा सरल कर दो तो आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा। यहाँ से देखो लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, प्लस है, देखो ये जो है, ये जो दिख रहा है ना, ये किसके किसके रूप का है, मैंने इसको सरल किया ना, देखो इस वाले को मैंने सरल किया तो तुमको ये मिल गया था, ठीक है, तो इस वाले के बदले में हम ये लिख देंगे यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी ए बी, ठीक है, ये लिख दो यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी और प्लस का ए बी, ठीक है, और प्लस ये जोड़ दो, ये तुम्हारा हो गया समाकलन, ठीक है। अगर चाहते तो आप यहाँ पर छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर छोड़ देना, आपका कोई आंसर जो है काटेगा नहीं, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन अगला, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारा ये है, 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -3, ठीक है, ये है तुम्हारा, ठीक है, समझ देख लीजिए क्वेश्चन है तुम्हारा, समाकलन करना है बस। ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है, सबसे आसान, सबसे प्यारा, सबसे दुलारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले लेट कर लो आई के इक्वल, ठीक है, लेट कर लो आई के इक्वल, इसको हमें दे रखा है उसको हम लिखेंगे, हमें दे रखा है 4x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इंटीग्रेशन करना है एक्स की रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो क्वेश्चन उतारा मैंने। अब देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर आप इसको टी मानते हो तो ये ऊपर वाला मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बताओ, देखो 2 दूना 4x प्लस 1, तो ये मिल जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, टी मान लेंगे, हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करें, बताओ इतना लंबा क्यों करोगे, बताओ इतना लंबा तुम क्यों करोगे, जब तुम्हें शॉर्टकट मिल रहा है तो इतना लंबा क्यों करोगे फिर। तो क्या करो, इस वाले को टी मान लो, ये मिल जाएगा, इसका अवकलन ऊपर मिल रहा है, तो करो पुट, ये पुट कर दो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को किसके बराबर, टी के बराबर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो यहाँ पर इसका देखो 2 दूना 4x और x का अवकलन 1 होगा, और यहाँ से तुम्हारा t का हो जाएगा dt अपॉन dx। देखो dx है तो यहाँ से तुम dx का वैल्यू निकाल लो, इसके बटे में कुछ नहीं तो बन, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, तो dx बराबर तुम्हारा आ जाएगा dt अपॉन 4x प्लस 1, ये आ गया तुम्हारा dx, तो इस dx के स्थान पर ये लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा, देखो क्या निकलेगा, ऊपर 4x प्लस 1 है, नीचे अंडर रूट है, देखो इसको मैंने क्या माना है बेटा, t माना है, तो इसको t लिखेंगे, और dx के स्थान पर ये लिखेंगे dt अपॉन 4x प्लस 1। अब बताओ क्या होगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, ठीक है। अब देखो ये तो इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो बताओ, ये वाला तो आराम से कर लोगे ना, इसमें कोई समस्या होगी, प्रश्नावली 7.1 पढ़ी, उसी का जो है कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पर, जैसे कि नीचे देखो, नीचे क्या अंडर रूट में है, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए घात में 1/2 कर देते हैं हम, ठीक है, और ये जो प्लस है 1/2 ऊपर जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो है ऊपर में भेज दूंगा, तो इस जगह माइनस का 1/2, और ये dt, तो हो गया। देखो ये किस फार्मूले में बन गया, ये बन गया x की पावर n के रूप में, किसके रूप में बन गया, x की पावर n के रूप में। और आपको पता है कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस वाले को इसमें तोड़ दो,
क्या है, एक्स की पावर, देखो एक्स तुम्हारा यहाँ पर टी है, एक्स कितना है तो टी की पावर एन प्लस वन, ये एन है, इसका एक बार प्लस वन कर दो, जो ऊपर करते हैं जो घात में करते हैं वही नीचे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, और प्लस सी जोड़ दो। थोड़ा सा सरल करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो एक से आधा चला जाएगा तो आधा ही बचेगा, ठीक है, एक से आधा गया, एक बटा दो बचा, और प्लस सी, दो जो है ऊपर गुणा कर लेगा तो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा दो टी की घात एक बटा दो, देखो एक बटा दो है ना, और प्लस सी। अब देखो यहाँ से टी का मान आपको रखना पड़ेगा ना, तो मैंने टी, देखो मैंने टी किसको माना था, मैंने टी माना था इसको, 2x² प्लस एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर टी के स्थान पर ये लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, लिख देंगे 2x² प्लस एक्स माइनस 3। देखो घात में 1/2 है ना, तो इसको हटा लोगे तो अंडरवुड लग जाएगा, और प्लस सी कर दो, ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना था, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया, कोई समस्या इसमें नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 16 बन गया ना। क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारा ये है, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, समाकलन, ठीक। और वीडियो को ऑनलाइन ही देखा करो, वीडियो को डाउनलोड मत किया करो, ठीक है। आप डाउनलोड कर लेते हो तो उससे मेरा बहुत जो है घाटा हो जाता है, आप ऑनलाइन देखा करो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है, मेरा भी थोड़ा जो है फ़ायदा हो जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा है जो, उसको लेट कर लो आई के इक्वल, क्या कर लो, आई के इक्वल लेट कर लो। दे रखा है हमें x+2, नीचे है अंडरवुड में x² माइनस 1, ठीक है, और ये dx। बताओ, ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। अब मुझे ये बताओ इसका समाकलन आप कैसे करोगे, इसका समाकलन आप कैसे करोगे। यहाँ पर जो है आपका जो दिया गया है नीचे x² माइनस का 1 जो है, इसके बटे में भी है और इस वाले के बटे में भी है, यानी कि 2 के बटे में भी और x के बटे में भी, तो इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में पहले इसको लिख लेंगे, फिर इस वाले के बटे में लिख लेंगे, मतलब अलग अलग। तो ऐसा करके देखते हैं काम बनता है कि नहीं बनता है। तो पहले क्या करेंगे हम, तो x के बटे में लिखेंगे इसको, जो नीचे दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x² माइनस 1, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया x के बटे में। फिर हमारा प्लस है, अब 2 के बटे में लिख लो, 2 के बटे में इसको ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से, और इसको ब्रैकेट में बंद करके dx लगा दो, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब समाकलन देखो, समाकलन करना है दो फंक्शंस का, ये तुम्हारा पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। तो समाकलन पहले इस वाले का करेंगे फिर इस वाले का करेंगे, तो ऐसे करके इसको लिख लो तुम। पहले समाकलन x/√x² माइनस 1 और ये dx, इसका समाकलन, फिर प्लस है, फिर इस वाले का। तो दो कांस्टेंट होगा तो बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर ऊपर तुम्हारा एक बचेगा और नीचे अंडरवुड में x² माइनस 1 dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो इस वाले का तो आप आराम से कर लोगे, देखो x² माइनस a² बन जाएगा तो आप फार्मूले में तोड़ दोगे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम जो है क्या कर सकते हो, हाँ देखो, अगर आप इस वाले को t मान लो, ठीक है, इसको t मान लोगे तो ऊपर इसका अवकलज मिल जाएगा, तो हम इस वाले को t मानते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पर, पुट x² माइनस 1 इज इक्वल टू टी। देखो याद रखना बेटा, x² माइनस 1 केवल मैंने इस वाले को टी माना है, इसको टी नहीं माना है, हम केवल यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसका तो काम हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके स्थान पर हम टी लिखेंगे, यहाँ पर मत लिख देना, हम केवल इसको मैंने जो है टी माना है, ठीक है। अब देखो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड, इस साइड करो अवकलन, तो x² का अवकलन हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, टी का हो जाएगा dt/dx, ठीक। यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा 2x dx बराबर में dt, dx का वैल्यू निकाल लो तो यहाँ से आ जाएगा dt/2x, ठीक। अब देखो dx के स्थान पर आपको लिख देना इसको, ये dx है ना, इसके स्थान पर इसको लिख दो। अब देखो यहाँ पर i बराबर, ऊपर x है, ठीक है, अंडरवुड में, देखो इस वाले को मैंने t माना है तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे t, dx के स्थान पर इसको लिखना है dt/2x, ठीक,
प्लस 2 1/√, में इसको टी नहीं मैंने माना है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने केवल इसको टी माना है, इसको नहीं माना है। तो इस वाले को हम एज टीज लिखेंगे, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे, x² - 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर x से x कट जाएगा, ठीक है, एक ऊपर बचेगा, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लोगे तुम। ठीक, तो क्या बच रहा है तुम्हारे पास, 1/√, में t dt प्लस 2। देखो ये जो है x² - a² अंडर रूट में है, तो मैंने आपको समझाया है कि अगर आपको समाकलन करना हो, यहाँ पर देखो x², इसको एक को a मान लो, तो इस रूप में है ये। तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है log मोड में x प्लस अंडर रूट में x² - a²। ठीक है, और प्लस सी करते हैं, इसको आप इसके फॉर्मेट में लिख दो। क्या है, log, फिर मोड है, फिर x है, प्लस है, फिर अंडर रूट में x²। ठीक है, और -a², तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस ये भी नहीं जोड़ना है क्योंकि ये समाकलन तो भी बाकी है ना, तो बस यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इस वाले का समाकलन हो गया। इसको कैसे करोगे, पीछे मैंने बताया था ना, इसका भी मैं पीछे कर रहा था, तो मैंने आपको इसका बताया था समाकलन। यहाँ पर समझो बात को, इसका जो है रूट हटाने के लिए घात में 1/2 कर देंगे, और ये तुम्हारा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस लगा करके। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा, देखो घात में ऊपर चली जाएगी जो घात, तो माइनस में हो जाएगी, और dt प्लस 2 log मॉडलस x प्लस अंडर रूट x² - 1। ठीक है, x की पावर n की फॉर्मेट में है, इसको लिख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास n+1 अपॉन n+1, और ये हो गया समाकलन। ये तुम्हारे पास क्या है, 2 log मॉडलस x प्लस अंडर रूट x² - 1 n+c। ठीक है, टी का मान क्या है, टी का जो मान है वो ये है x² - 1, तो टी के स्थान पर आपको यही लिख देना है। देखो 2 से 2 कट जाएगा ये, तो तुम्हारे पास ये बचा केवल टी के स्थान पर क्या है, x² - 1 है, x² - 1, 1/2 घात में ही, तो इसको हटा लोगे तो रूट लग जाएगा। फिर तुम्हारे पास क्या है, 2 log मॉडलस x प्लस अंडर रूट x² - 1 n+c, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, इसका इस तरीके से समाकलन आपको करना था। ठीक है, क्वेश्चन 17 आराम से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 17 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 18 से एक नई कहानी, एक नया अध्याय स्टार्ट होता है। एक हिसाब से देख लो, क्वेश्चन 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको एक क्वेश्चन समझ लेना है। 18, 19, 20, 21, 22 और 23 में से केवल एक क्वेश्चन समझ लो। एक क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 को आप हवा में आराम से मक्खन की तरह बना दोगे। ठीक है, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। तथा आपको इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी दे देता है, मान के चलो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कोई भी दे दे, आप आराम से उसको बना सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार्ट करने से पहले जो है हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन समाकलन है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना, क्वेश्चन 17 तक। क्वेश्चन 18 को देखो, अब ये क्वेश्चन 18 तुम्हारा है। ठीक है, 5x - 2 अपॉन कुछ इस तरीके से है। तो पहले तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उतार लो। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल धीरे धीरे कराएंगे, आपको समझ में आना चाहिए, मेन टारगेट ये है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमें लेट कर लेना i के इक्वल, लेट कर लो i बराबर हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 5x - 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²। ठीक है, समाकलन करना x के रिस्पेक्ट में। ठीक, सबसे पहले तो इसको क्रम में लिख लो। क्या लिख लो, क्रम में लिख लो। 5x - 2, पहले 3x² लिख लो, फिर 2x लिख लो, फिर 1 को, फिर dx। अब यहाँ पर तुम समझो बात को, मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है,
मैं आपको जो भी समझाने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से, कतई बिल्कुल ये मान के चलो, अगर लेटे हो तो उठ जाओ, ठीक है। अगर लेटे हो तो उठ कर के देखो, ऊपर देखो, तुम समाकलन करना है ना मुझे, और ऊपर आप देखो घात में एक है, यानी कि ये रेखिक समीकरण है। ऊपर एक रेखिक समीकरण है और नीचे एक द्विघात समीकरण है। क्या है? टाइप को समझो, टाइप वन, ठीक है। टाइप वन क्या है कि समाकलन करना है हमें, ऊपर तुम्हारा एक रेखिक समीकरण होगा, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू, मतलब एक ऊपर तुमको रेखिक समीकरण दिया जाएगा और नीचे तुम्हारे पास होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, यानी कि नीचे एक द्विघात समीकरण होगी, ऊपर एक रेखिक समीकरण होगा, ठीक है। और यहाँ पर डी एक्स दिया जाएगा, या ऐसे हो सकता है, इसी को हो सकता है ऐसे दे दे, क्या दे दे, ये जो है इसका अथवा वाला देख लो, ये है, या फिर ऐसे हो सकता है कि ऊपर एक रेखीय समीकरण हो, ठीक है, और नीचे ये जो द्विघात समीकरण है ये अंडर रूट में हो सकती हो जाए भैया। भैया चांसेस तो है ना, पॉसिबिलिटीज़ तो हैं कि हो सकता है जो क्वेश्चन है, जो नीचे द्विघात समीकरण है वो अंडर रूट में हो, ठीक है। या इसको ऐसे भी दे सकता है, कैसे दे सकता है, या हो सकता है तुम्हारे पास जो पी एक्स प्लस क्यू है ये गुणा में हो, ये और ये क्या हो, गुणा में तुमको दे दे। ध्यान से देखो, ठीक है, देखते जाओ, मैं आपको समझा दूंगा। प्लस सी डी एक्स, यहाँ पर समझो आपके तीन टाइप हैं, एक ऊपर रेखिक समीकरण, नीचे द्विघात समीकरण है। ऊपर रेखिक समीकरण, नीचे जो द्विघात समीकरण है, हो सकता है अंडर रूट में हो या गुणा में हो। अगर इन तीन टाइप से समाकलन दिया जाए आपको, अगर इन तीन टाइप से आपको समाकलन दिया जाए, तब आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको यूज़ करना है। आपको क्या करना है, जो ऊपर रेखिक समीकरण दी गई है, ठीक है, तो जो ऊपर रेखिक समीकरण हो पी एक्स प्लस क्यू, जैसे ये पी एक्स प्लस क्यू है, ये पी एक्स प्लस क्यू है, ये पी एक्स प्लस क्यू है, इस वाले को ए गुना डी वाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी प्लस वी, इस रूप में लिख देना है। लिख दोगे? बताओ। अगर समाकलन करना हो, इस टाइप से समाकलन दिया जाए, या इस टाइप से या इस टाइप से, तब आपको जो, तो तब आपका जो पी एक्स प्लस क्यू होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी द्वारा बताया गया है कि अगर ऐसा कुछ, मतलब ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, तब आपका जो रेखिक समीकरण होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। इसी टाइप से देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका दिया गया है, ठीक है, ये इस रूप का है ना, देखो ऊपर रेखिक समीकरण है, नीचे द्विघात समीकरण है, तब आपको इस वाले को जो है इसके फॉर्मेट में करना पड़ेगा और फिर समाकलन हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ टाइप को, एक बार फिर से देख लो। टाइप जो है, ऊपर क्या है बेटा, ऊपर जो तुम्हारे पास है वो क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, और नीचे जो तुम्हारे पास है वो एक रेखी, एक जो है, सॉरी, ऊपर एक रेखिक समीकरण है और नीचे जो है वो द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसका अगर ये होता है तो हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं जो ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है वो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए गुना डी वाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी और प्लस वी, यानी कि ए और बी कोई संख्या है तुम्हारी, मतलब ए भी कोई भी एक पूर्णांक होगा, यहाँ पर जो है जो द्विघात समीकरण तुमको दी जाएगी उसका अवकलन कर दो, फिर ए से गुणा कर दो, फिर बी जोड़ दो, ये तुम्हारा है, ठीक है। अभी समझने का जो है, मतलब तुम ज़्यादा माइंड पर प्रेशर मत डालो, मैं समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर समझो, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो जो ऊपर पी एक्स प्लस क्यू, ये है ना पी एक्स प्लस क्यू, इस वाले को हम इसके रूप में लिखेंगे। तो देखो, इसलिए जो ऊपर तुमको दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या है, 5x माइनस 2, इसको कैसे लिखोगे, ए गुना डी वाई डी एक्स, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण तुम्हारी ये है, तो इसके स्थान पर तुम द्विघात समीकरणों को लिखोगे। द्विघात समीकरण है तुम्हारी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर क्या करोगे, प्लस वी तुम्हारा जोड़ दोगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लो, ठीक है, इसको सरल कर लो, 5x माइनस 2 ए गुना, अवकलन करो इसका, देखो 3 गुना 6x हो जाएगा, 2x का 2 होगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको समीकरण मान लो पहली, ठीक है, इसको समीकरण पहली मान लो।
अब आपको क्या करना है, इतना काम होने के बाद आपको करना क्या है, आपकी समीकरण बन जाएगी। समीकरण बनने के बाद आपको यहाँ से ए और बी का मान निकालना है। क्या निकालना, ए और बी का मान निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, 5x-2 ए की अंदर गुणा करा दो तो हो जाएगा तुम्हारा ए 6x, ए की 2 से भी तो गुणा होगी तो 2a और ये प्लस v। अब क्या करोगे, तुलना करोगे इस वाले की, मतलब x वाले की x के साथ, और ए बी जो होगा यानी जो अचर है अचर के साथ। तो तुलना करने पर ऐसे लिख दो, तुलना करने पर। तो देखो यहाँ पर जो a 6x है वो किसके बराबर है, 5x के। x x कट जाएगा तो a का मान तुम्हारा आ जाएगा 5/6। ठीक है। अच्छा, a का मान निकल गया तो b का मान निकाल सकते हो, तथा b का मान ये 2a प्लस v किसके बराबर है, माइनस का 2a के बराबर है। ठीक है। तो a का मान तुम्हारा क्या है, 5/6 है। तो यहाँ से तुम b का मान निकाल लो आराम से, 2 3 6। तो b बराबर माइनस का 2 प्लस का 5/3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो b बराबर 3 दूना 6 माइनस 5/3। तो b तुम्हारा जो आ जाएगा 6 5 11, यानी कि 11/3 आ गया b। a तुम्हारा ये आ गया, b तुम्हारा ये आ गया। आपने a और b का मान निकाल लिया। अब इस a और b के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दो। ठीक, तो यहाँ से लिख दो a व, या ऐसे लिख दो समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से, इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। समीकरण फर्स्ट क्या है, 5x-2 बराबर ए के स्थान पर आपको लिखना ही है 5/6 लिख देना है। फिर इसके बाद है 6x प्लस 2 प्लस बी तुम्हारा ये है माइनस का 11/3। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सरल कर लो, 5x-2 बराबर 5/6, 6x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 11/3। अब देखो ये तुम्हारा इतना समझ में आ गया। आपको क्या करना है, जो ऊपर रेखीय समीकरण दी जाए उसको इस रूप में लिखना है, समीकरण बनानी है। समीकरण बनाने के बाद ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का जो मान निकले उसे समीकरण फर्स्ट में रखना है, तब आपके पास ये आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। अब ये जो रिजल्ट आया है, देखो 5x-2 बराबर ये आया। ठीक है। अब देखो मुझे क्या समाकलन करना था, देखो मुझे किसका समाकलन करना था, मुझे ये बताओ। मुझे इस वाले का समाकलन करना था। ठीक, तो देखो यहाँ से, इसलिए आई बराबर तुम्हें क्या करना था, ऊपर है तुम्हारा 5x-2। ठीक है। अब इसका समाकलन आराम से हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ। इसका समाकलन करना था, हमने पीछे जो भी हमारा काम था वो मैंने कर दिया। 5x-2 का मान मैंने अभी निकाला। ये सारा कार्यक्रम करने के बाद मुझे 5x-2 का मान ये मिला है। तो इस 5x-2 के स्थान पर हम इसको लिख देंगे जो मैंने निकाला है। ठीक है। तो यहाँ पर हम रखते हैं आई बराबर, इसके स्थान पर क्या है 5/6, 6x प्लस 2, ठीक है, माइनस 11/3 ये लिख दिया। फिर बटा है, फिर ये तुम्हारी द्विघात समीकरण है। अब देखो ये जो द्विघात समीकरण तुम्हारी है क्या है, जो द्विघात समीकरण है वो इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी, तो अलग अलग ले लेंगे। आई बराबर इसके बटे में, तो ये देखो 5/6 कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा, इसको तो बाहर निकाल लो। देखो 6x प्लस 2 बटा में ये 3x² प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, इसके बटे में लिख लिया। अब इसके बटे में लिख दो इसको, 11/3 कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 और ये dx। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो नीचे द्विघात समीकरण थी पहले इसके बटे में लिख लिया, फिर इस वाले के बटे में लिख लिया। ठीक है, ये कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, फिर ऐसे वैसे तुम ये मान के चलो इसकी गुणा होगी तो वही आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, अब देखो इस वाले को समझो। देखो इस वाले का समाकलन आप आराम से कर लोगे, अगर आप इसे टी मानोगे तो ऊपर वाला जो है अवकलज मिल जाएगा। इसका जो अवकलज है ऊपर मिल रहा है तो इसको टी मान लोगे और इस वाले का समाकलन कर पाओगे। देखो एक नीचे द्विघात समीकरण है, तो नीचे द्विघात समीकरण है, इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करोगे, फिर इसका समाकलन कर दोगे। बहुत लंबा जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका आधा कर लेंगे,
क्योंकि हमारा पेज बिल्कुल छोटा है, उतने में तो हो नहीं पाएगा, साथ साथ करेंगे। तो इस वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मान के देखो, इसको मैंने मान लिया, ये जो दिया गया है इसको मैंने I1 मान लिया, और ये जो है इसको मैंने I2 मान लिया। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो I बराबर ये जो है I1 है, फिर माइनस ये जो है ये I2 है, बस ये समीकरण तुम मान लेते हो, इसको ये समीकरण मान लो A है तुम्हारी समीकरण, ठीक है। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके I1 का मान निकाल लेंगे, फिर इसको सॉल्व करके I2 का मान निकाल लेंगे, फिर I1 और I2 का मान यहाँ पर रख देंगे, फिर आंसर कर देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले, इसलिए ये I1 है तुम्हारा, तो पहले I1 को सॉल्व करते हैं इस वाले को। तो I1 बराबर तुम्हारे पास है 5/6 समाकलन 6x + 2, नीचे तुम्हारा है 3x² + 2x + 1 एंड dx। इस वाले को मानेंगे t, 3x² + 2x + 1 = t। अब डिफ्रेंशिएट कर दो। देखो यहाँ पर इसका जब आप कलन करोगे तो जो इसका आप कलज हो जाएगा 3 दूना 6x, x कट जाएगा तो मतलब 2 बचेगा यहाँ पर, फिर dx बराबर dt आ जाएगा। अब देखो 6x 2x, 6x + 2 dx, 6x + 2 dx किसके बराबर है, dt के बराबर है। तो यहाँ से तुम्हारा I1 आ गया 5/6, 6x + 2 dx, 6x + 2 dx किसके बराबर, dt के बराबर। तो उसके स्थान पर हमको dt लिख देना होगा, बाकी इसको मैंने t माना है तो इसके स्थान पर t लिखो, dx के स्थान पर dt, ठीक है। ये कर लेना अपना, यहाँ पर तो जो है समाकलन आप कर ही लोगे ना, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेना, फिर आप तो इसका समाकलन मैंने आपको समझा रखा है प्रश्नावली 7.2 में, ठीक है। इसको t माना, t लिख दिया। अब यहाँ से देखो I1 बराबर 5/6, 1/x क्या होता है, log x होता है, तो log मोड में x + c जोड़ दो, t का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको, फिर इस वाले का समाकलन हो जाएगा। t क्या है, ये है 3x² + 2x + 1 और प्लस ये तुम्हारा हो गया, इसको समीकरण मान लो दूसरी, पहले क्योंकि पहली वाली समीकरण मान चुके हैं, ठीक है। अब देखो I1 तुम्हारा सॉल्व हो गया, अब इस I2 को सॉल्व करेंगे, I2 को ले लो, फिर हम इस वाली समीकरण में रख देंगे, आराम से हो जाएगा। अब I2 बराबर ये है तुम्हारी I2, ठीक है, 11/3, 11/3 1/3x² + 2x + 1 dx, ठीक है। यहाँ पर इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व कर दो। I2 आ जाएगा तुम्हारे पास 11/3, ऊपर 1 है, देखो यहाँ पर इसका जब आप करोगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो इसको स्क्वायर में करोगे a², तो a तुम्हारा हो जाएगा ऐसे करके √3x का स्क्वायर, क्योंकि देखो बेटा ये स्क्वायर में है, ये तो है नहीं, तो इसको स्क्वायर में हम बनाएंगे √3 का स्क्वायर, मतलब 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो a² हो गया, फिर प्लस लगा है, फिर 2a, तुम्हारा ये है, और b आपको ऐसा मान रखना है कि आपको 2x मिल जाए। तो यहाँ पर तुम रखोगे 1/√3, क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा, 2x आ जाएगा, तो 2ab हो गया, फिर होता है +b², तो इसका जो है स्क्वायर लिख लो, +b² हो गया। देखो एक बार +b² तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, फिर +1 है, ठीक, ये तुम्हारा dx तो चल ही रहा है। अब यहाँ पर देखो I2 बराबर 11/3, ऊपर 1 है, नीचे देखो यहाँ से यहाँ तक जो है a + b का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a + b, b तुम्हारा 1/√3 है होल स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा 3 बचेगा, +1, इसको सरल कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं हम, यहाँ पर देखो अब I2 बराबर 11/3, ठीक है, ऊपर 1 है, नीचे तुम्हारे पास है √3x + 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा, देखो इसके बेटे कुछ तो 1, इसकी से गुणा, इसकी से गुणा, तो -1 + 3/3 dx, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सरल कर लो बेटा, ठीक है,
इस वाले को थोड़ा सरल कर लो तो तुम्हारे पास I2 निकल आएगा 11/3, यहाँ से देखो √3x प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 में से 1 गया 2, देखो ये स्क्वायर में है तो ये है नहीं, तो इसको स्क्वायर में ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे करके, ठीक है। और ये dx, तो ये हो गया तुम्हारा x² - a², किसका फार्मूला होता है, लॉग मोड में x प्लस ऐसे करके, ठीक है। तो इसको जो है देखो 11/3, ये जो होगा ये हो जाएगा log मॉडुलस x प्लस x, तुम्हारा ये है x प्लस फिर अंडर रूट में x² - a², मतलब इसको लिख दो, ये तुम्हारे पास है √3x प्लस 1/√3 x² फिर माइनस a² होता है, तो a तुम्हारे पास ये है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सरल करना चाहो तो कर सकते हो, 11/3 log मॉडुलस √3x प्लस 1/√3, और फिर क्या है, इस वाले को जब आप सरल करोगे तब आपको ये मिल जाएगा, ये 3x² + 2x + 1, 3x² + 2x + 1, ठीक है, और प्लस से जोड़ दो, ये तुम्हारा हो गया समाकलन, ठीक है। अब देखो, अब हमने I1 भी निकाल लिया, I1 भी मैंने ये निकाल लिया था, और I2 हमने ये निकाल लिया, I2 हमने ये निकाल लिया। अब इस I1 का मान और I2 का मान आप समीकरण देखो, ये I1 है और ये I2 है, इसका मान आप समीकरण ए में रख दो, तो समीकरण ए से समीकरण ए तुम्हारे पास ये है, I बराबर I1 - I2, I बराबर I1 - I2, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा I बराबर I1 तुम्हारा ये है 5.6 log, फिर मॉडुलस है, देखो 5.6 log मोड में ये है 3x² + 2x + 1, 3x² + 2x + 1, ठीक है, और माइनस I2 तुम्हारा ये है, तो लिख दो यहाँ पर 11/3, ठीक है, log मोड में √3x प्लस 1/√3 प्लस √3x² + 2x + 1, और प्लस c जोड़ दो, और ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। यहीं पर छोड़ दो इसको, और अगर आप इसे सरल करोगे तो पेज भर जाएगा, आप चलते जाओगे, रास्ता कभी ख़त्म होगा नहीं। आंसर मैच करने के पीछे भागोगे तो उसको सरल करो बेटा, ठीक है, सरल करोगे आपका आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा NCERT से, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, इसमें कोई समस्या हुई नहीं हुई। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप खुद आराम से बना सकते हो। बाकी इसके आगे का जो एक क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 ये है, ठीक है, इसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले I के बराबर उसे लेट कर लो, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 6x, ठीक है, ऊपर दे रखा है 6x + 7, फिर अंडर रूट के अंदर है x - 5 x - 4, ठीक है, समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और मैं देखो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। अब आप मुझसे कहाँ से पूछेंगे, देखो, अगर आपका कोई भी अभी संदेह हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 630655033 1, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का जो है हम आंसर देंगे, और हो सकेगा तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप क्लास 10th में हो, ठीक है, या 11th में हो या 12th में हो, बाकी आप तो 12th में ही हो क्योंकि 12th की वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप ज़रूर से मुझे जो है कमेंट में बता सकते हो। बाकी इस नंबर पर मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, कोई मना नहीं है, आपसे हर टाइम बात मतलब की जाएगी, जिस टाइम हम फ्री होंगे आपसे बात बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलो,
ये है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस वाले को जो है पीछे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 18 कराया है उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ऊपर एक रेखिक समीकरण है और नीचे द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे तो द्विघात समीकरण ही बन जाएगी, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे जो है सरल कर लेते हैं, ठीक है। आई बराबर, देखो बेटा बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और अपने फ्रेंड्स के पास जो है शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ये आपसे जो है मैं कह रहा हूँ कि अपने फ्रेंड्स के पास प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, ठीक है, फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा बेनिफिट है ना बेटा वो आपके फ्रेंड्स को भी मिले, जैसे कि आपको भी बेनिफिट मिल रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी जो बेनिफिट मिलना चाहिए, यानी कि अकेले अकेले जो है सारा बेनिफिट ले रहे हो, अपने फ्रेंड्स को भी इसका जो है थोड़ा लाभ दो, ठीक है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो इसको सरल कर लो, एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा गुणा 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा और 5 के 20 हो जाएगा। गुणा करा दी मैंने, ठीक है, इसकी गुणा करा दी, ये आ गया। अब देखो 6x + 7 और नीचे देखो तुम्हारे पास क्या है, ये है, ठीक है। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये है तुम्हारा, ठीक है। अब बताओ ऊपर क्या है, रेखिक समीकरण है, नीचे द्विघात समीकरण है। देखो ऊपर रेखिक समीकरण, नीचे द्विघात समीकरण, लेकिन अंडर रूट में है, तो मैंने बताया कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या लगाना है, ये जो चीज़ आपको लगानी है। तो जो ऊपर दिया गया है उसको इसके बराबर लिख दो। तो ऊपर हमारे पास ये द्विघात, ये रेखिक समीकरण ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूकी करके लिख लो। जो ऊपर है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर ए गुना अवकलन होता है, किसका अवकलन होता है बताओ, अवकलन होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तुम्हारी ये है, ठीक है। उसके बाद प्लस बी होता है, होता ही नहीं होता, देखो इस वाले में आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखो ए गुना देखो मैंने लिखा ए गुना, फिर डी बाई डी एक्स द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण तुम्हारी ये थी तो मैंने ये लिखा, फिर प्लस बी कर दिया, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसको थोड़ा सा सरल करो बेटा, 6x + 7 बराबर ए गुना अवकलन करो इसका, देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 9 यहाँ से हो जाएगा और प्लस बी, इसको समीकरण मान लो पहली। अब इसको थोड़ा सा सरल करके ए और बी का मान निकाल लो, यहाँ से हो जाएगा ए 2x - 9a + v, ठीक है। अब तुलना कर दो, वाई कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे बेटा तो तुम्हारे पास आ जाएगा, देखो इसकी तुलना इसके साथ होगी तो a 2x बराबर 6x, x से x कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 2 3 6, a का मान 3 आ गया। तथा अब इस वाले की तुलना कर दो, माइनस का 9a प्लस का v बराबर किसके, 7 के साथ। a का मान आप यहाँ पर रख दो, 3 है, ठीक है, लिख दो। तो b बराबर आ जाएगा, देखो 7, माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, 9 3 27, 7 और 7 14 यानी 34 आ जाएगा b, ठीक है। ये आ गया, ए और बी का मान आ गया। अब इसे ए और बी के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो यहाँ पर लिखो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट तुम्हारे पास ये है 6x + 7 बराबर ए की जगह पर 3 रखना है, और यहाँ पर तुम्हारे पास है 2x - 9 + बी के स्थान पर ये 34 लिख दो, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास, ये, ठीक है। अब देखो 6x + 7 ये आ गया, ठीक है। अब ये तो काम हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब देखो समाकलन मुझे किसका करना था, मुझे समाकलन करना था इसका, ठीक है। तो अब हम इसको पकड़ते हैं अगले पेज पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमें इसका समाकलन करना है। पहले लिख लो एक बार, आई बराबर समाकलन करना है 6x + 7 अपॉन अंडर रूट में x² - 9x + 20 dx। देखो ये 6x + 7 है, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करके ये निकाला है, ये, ठीक है। इसके स्थान पर जो है इसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसके स्थान पर ये लिख दो, 3 गुना 2x - 9 + 34 बटा में अंडर रूट में है x² - 9x + 20 और ये dx, ठीक है। अब इसको सरल करके समाकलन कर दो फटाफट। देखो ये जो है नीचे अंडर रूट जो द्विघात समीकरण है वो इसके बटे में भी, इसके बटे, तो अलग अलग ले लो समाकलन, ठीक है। सबसे पहले हम 3 जो है कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, ऊपर हमारे पास है 2x - का 9, ये समाकलन पहले इसके नीचे लिख लो, इसको x² - का 9x + का 20, ठीक है।
और इसके बाद इसका 34 कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, 1/√, में x² माइनस का 9x प्लस 20 और ये dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ मुझे। यहाँ पर समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, रुक जाओ। देखो ये ऐसे कर रहा हूँ मैं, देखो ये जो अंडर रूट में है ना, इसके बटे में भी तो मैं ऐसे ले रहा हूँ। देखो 2x माइनस का 9 है, पहले मैंने इसके बटे में डाला इसको, ठीक है, फिर ये प्लस था, फिर मैंने इस वाले के बटे में डाल दिया, जो 34 है ना, 34 इसके बटे में इस द्विघात समीकरण को लिख दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो ये 3 कांस्टेंट था, देखो 3 कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, फिर ये बचेगा तुम्हारा, देखो लिख दिया प्लस प्लस लगाया, देखो 34 कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, 34 अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसको आप जो है I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ये तुम्हारा I1 और ये तुम्हारा I2, इसलिए I बराबर ये तुम्हारा I1 है और ये तुम्हारा जो है ये I2 है, ये समीकरण मान लो A। ठीक है, अब यहाँ से जो है I1 निकाल लो, फिर I2 को सॉल्व करके निकाल लो, फिर इस समीकरण में रख दो, आपका जो है समाकलन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सर्वप्रथम I1 को जो हम सॉल्व करेंगे, देखो I1 बराबर तुम्हारे पास क्या है, ये है 3 2x माइनस का 9 अंडर रूट में है तुम्हारे पास x² माइनस 9x प्लस 20 और ये dx है यहाँ पर। ठीक है, मैं dx लिखना भूल गया, यहाँ पर dx लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आप t मान लो, इसको t मानोगे तो इसका जो अवकलज है ऊपर मिल जाएगा, तो इसको t मान लो, पुट कर लो x² माइनस 9x प्लस 20 को t। अब इसको t मान लो तुम। अब इसके बाद क्या करोगे, इसका अवकलज कर दोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। x² का जो है अवकलन होगा 2x 9 का, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास dx बराबर t का dt। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास I1 आ जाएगा 3 2x माइनस 9 dx, 2x माइनस 9 dx किसके बराबर है, dt के बराबर। तो इस वाले के स्थान पर हम लिख देंगे dt अंडर रूट में, देखो इसको मैंने क्या माना है, t माना है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे t और dx के स्थान पर dt। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सरल कर लो, यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा t की घात माइनस का 1/2 dt, इसको सरल करना है बेटा। ठीक है, और यहाँ से देखो 3 और यहाँ से देखो x की पावर n की फॉर्मेट में हो गया, तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास n+1 अपॉन में n+1 और प्लस c जोड़ दो, तो फाइनली हमारे पास जो I1 आएगा वो आ जाएगा 3 t की घात 1/2 और प्लस c। ठीक, तो I1 तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखो I1 बराबर ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा ना, तो देखो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ से 6 अंडर रूट में t, देखो ये तुम्हारे पास जो है ना सबसे ऊपर चला जाएगा, गुणा कर लेगा। ठीक, तो 2 3 6 हो जाएगा तुम्हारा, और ये जो 1/2 है इसको हटा लेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा टी के ऊपर। अब टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू तुम्हारा ये है, ठीक है, तो रख दो यहाँ पर, इसलिए I1 बराबर 6 अंडर रूट में टी तुम्हारा ये है x² माइनस 9x प्लस 20, x² माइनस का 9x प्लस 20। ठीक, ये तुम्हारे पास हो जाएगा, प्लस ही जोड़ दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा I1। अच्छा, I1 निकल गया, इस वाले को मैंने सॉल्व करके I1 निकाल लिया। अब हम इस वाले को सॉल्व करके जो है I2 निकालेंगे। अब देखो I2 कैसे निकलेगा, I2 भी तो आसानी से निकाल सकते हो ना तुम। देखो I2 तुम्हारे पास ये है, अब I2 बराबर क्या है, 34 समाकलन 1/√x² माइनस का 9x प्लस 20। आप बताओ इसका समाकलन कर पाओगे, नीचे क्या है, नीचे द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको सरल कर लो,
ये तुम्हारे पास देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी आपको ऐसा मान रखना है कि 9 मिल जाए, तो मैं यहाँ पर रखूँगा 9/2 रख दूँगा, ठीक है, क्योंकि 9/2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 9x आ जाएगा। तो b का मान कितना है, b का मान है 9/2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो b तुम्हारा ये है, प्लस बी स्क्वायर किया तो एक बार माइनस बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ये फिर उसके बाद प्लस 20 है, ठीक, और यहाँ पर dx। अब देखो I2 तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ से 34, ऊपर 1 है, यहाँ से यहाँ तक जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर में है। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी तुम्हारे पास क्या है 9/2 है का होल स्क्वायर, फिर ये तुम्हारे पास हो जाएगा 9 में 81/2 दूना 4 प्लस 20, ठीक, और ये dx। इसके बेटे में कुछ नहीं तो बन, एक की इधर गुणा हो 81 आएगा, प्लस है प्लस 4 दूना 8 यानी 80 और बटा में 4, ठीक। I2 34, ऊपर 1, नीचे तुम्हारे पास देखो ये है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, 81 से 80 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1/4, ठीक है, इसको आप स्क्वायर में ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया, तो फार्मूला क्या होता है, ये होता है 34 है ना, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है log मोड में x प्लस एक्स तुम्हारा ये है प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा लिख दो, ठीक। अब देखो इसको आप सरल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मिल जाएगा। तो I2 बराबर हो जाएगा 34 log मॉडलस x माइनस 9/2 प्लस यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20, इस वाले को सरल करना तो ये आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या है प्लस c है, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगी समीकरण 3। अब देखो I1 भी निकाल लिया था मैंने और I2 भी निकाल लिया, देखो ये तुम्हारा I1 है, ठीक है, और I2 भी निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो लिखो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट नहीं समीकरण ए से, ठीक है, समीकरण ए में रख दो। समीकरण ए जो थी वो क्या थी, आई बराबर क्या था यहाँ पर I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, तो यहाँ से तुम्हारा था I1 मैंने अभी निकाला था, देखो ये निकला था I1, ये था 6 अंडर रूट में ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस I2 तुम्हारा ये है 34 log मोड में x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और प्लस का c, ये हो गया तुम्हारा समाकलन, ठीक है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना था, ठीक है, क्वेश्चन 19 आराम से बन गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 19 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 एक जैसे ही बनेंगे, तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है। मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 18 बताया उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 19 किया, बताओ किया कि नहीं किया, बिल्कुल सेम तरीके से किया। और यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन 20 है, 21 है, 22 है और 23 है, इन्हीं दो क्वेश्चंस के आधार पर आप इन्हें बना लीजिएगा, ठीक है। अगर बाई चांस आपसे नहीं होते तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप जो है मैसेज कर देना, ठीक है, बता देना कि आपसे हुए कि नहीं हुए, या आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्वेश्चन 20, 21, 22 और 23 भी कराओ, तो मैं इनको भी जो है करा दूंगा एक स्पेशल वीडियो में, ठीक है।
नहीं तो आज मैं कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। और बाकी एक जैसे क्वेश्चन है तो बोरिंग जैसा लगने लगता है कि नहीं, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन करो तो बोर हो जाते हो। तो क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 और 25, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 और 25, ठीक है। वैसे तो ये भी आप आराम से कर सकते हो, नीचे द्विघात समीकरण है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करोगे, आराम से हो जाएगा। चलो मैं करा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, लेट कर लो आई के इक्वल, आई बराबर हमें दे रखा है समाकलन ऊपर dx है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। इसका मुझे समाकलन करना है, फिर ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नीचे द्विघात समीकरण है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करो इसे फटाफट जल्दी। समाकलन ऊपर dx, नीचे देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर 2a, तुम्हारा x है, b आपको ऐसा मान रखना है कि 2x मिल जाए, तो 2x तो मिल रहा है, तो आपको b ऐसा रखना है कि इसमें कोई फ़र्क ना पड़े, तो b में 1 रख दूँगा, है कि नहीं। तो 2x कम 2x, और यहाँ पर तुम्हारा ये 2x ही आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b तुम्हारा क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर एक बार प्लस बी स्क्वायर किया तो एक बार माइनस भी करना पड़ता है, उसके बाद प्लस 2 है कि नहीं। इसके बाद देखो आई बराबर, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी, बी तुम्हारा 1 है का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, ठीक, प्लस का 1 बचेगा ना, इसको स्क्वायर में लिख दो, फिर यहाँ से dx। अब देखो ये किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसके किसके रूप में बन गया, ये बन गया, देखो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। समाकलन ऊपर 1 है, नीचे इसको मान लो एक्स स्क्वायर और इसको मान लो ए स्क्वायर, और ये dx किसका होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, और प्लस c, इस वाले को इसमें हम तोड़ देंगे। आपको जो मैंने 6 फार्मूला बताया था वो याद करने होंगे, तभी आप समाकलन कर पाओगे। क्या है आई बराबर, इसके स्थान पर यह फार्मूला लगा दो 1/a, ए तुम्हारा 1 है, एक्स तुम्हारा x प्लस 1 है, ठीक है, तो तुम्हारा आई आ गया tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 ये है तुम्हारा, ठीक है, इसमें ऑप्शन चेक करना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25, आई के बराबर मान लो उसे, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है समाकलन करना है dx अपॉन, फिर अंडर रूट में है 9x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, ये है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर देखो नीचे द्विघात समीकरण है ना, तो इसको आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व कर दो। लेकिन इससे पहले आप क्या करो, यहाँ से जो है ना, यहाँ से 4 कामन ले लो, क्या कर लो 4 कामन ले लो। अब 4 कामन लोगे क्यों, मैं आपको बताऊंगा कि आपने 4 यहाँ पर कॉमन क्यों लिया। आप यहाँ से 4 कामन लोगे ना तो आपका आसान हो जाएगा, और आप आसानी से जो है इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे, और आपका जो है आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ से 4 कामन नहीं लोगे, डायरेक्ट पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करने लगोगे, फिर आगे चल के आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, ठीक है, जिससे आपका ऑप्शन मैच कर भी सकता नहीं भी कर सकता, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी, ठीक है। इसलिए आप यहाँ से 4 कामन ले लो, फिर उसके बाद आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 जो है बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, तो इसको बाहर निकाल लो, तो ये बाहर निकल आया, क्योंकि देखो ऊपर 1 है, 1 और ये 2, 1/2 बाहर निकल आया। ऊपर तुम्हारे पास dx है, और नीचे तुम्हारे पास क्या बचा, अंडर रूट में 9/4
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये तुम्हारे पास आ गया। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 1/2 समाकलन dx अंडर रूट के अंदर, देखो इसको पहले क्रम में लिख लो, ठीक है, इसको कैसे लिख लो, क्रम में लिख लो, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या आपको बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो आप माइनस में नहीं रखोगे, ठीक है। अब माइनस में नहीं रखोगे तो क्या करोगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स, ठीक है, ये बचा, ये तुम्हारे पास आया। अब देखो यहाँ पर समाकलन, इसके आगे अब आप देखो हो जाएगा आराम से, आई बराबर 1/2 समाकलन, ऊपर तुम्हारा dx है, ठीक, नीचे तुम्हारा है माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस 2a आपका x है और b आपको ऐसा मान रखना है, b के स्थान पर आपको ऐसा मान रखना है कि 9/4x मिल जाए, तो b के स्थान पर आप रखोगे 9/8, तो 9/8 रखोगे, देखो 2 चौके 8, तो 9/4x आ जाएगा, देखो यही चाहिए हमको, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो प्लस का जो है बी स्क्वायर कर दो, एक बार प्लस बी स्क्वायर किया तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा तुमको, ठीक है, और बस, ठीक है, यहीं तक। अब देखो यहाँ पर इसका समाकलन कर लो, 1/2 समाकलन, ऊपर dx है, यहाँ पर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो इसको ऐसे लिख लो, b तुम्हारा क्या है 9/8 है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, फिर ये तुम्हारे पास क्या है 9/8 का होल स्क्वायर। अब जो माइनस है अंदर गुणा कर लेगा, तो आप अंदर गुणा करा दीजिए। अब अंदर आप जब गुणा कराएंगे तो जो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 9/8 का स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक, ये है तुम्हारे पास। अब देखो ये किसके फॉर्मेट में बन गया, ये जो है, ये देखो यहाँ पर चूंकि समाकलन करना है, ऊपर 1 है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा dx होगा, ऊपर 1 है, नीचे अंडर रूट है, और ये तुम्हारा a स्क्वायर है, और ये तुम्हारा क्या है x स्क्वायर है। तो बताओ ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। इस वाले को इस फार्मूले में तोड़ दो, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो i बराबर 1/2, इसके स्थान पर इसको साइन इनवर्स x तुम्हारा ये है x माइनस 9/8 a तुम्हारा क्या है 9/8 है, और प्लस c, ठीक, इसको थोड़ा सा सरल कर लो, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 और बटा में 8, ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो 8/9 हो जाएगा, 9 से 8 कैंसिल आउट, तो यहाँ से तुम्हारा जो फाइनली आंसर आ गया है वो आ गया साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9, ठीक, और प्लस c, ठीक है, ये तुमको समाकलन करना था, ठीक है, इस तरीके से जो है ये आ गया। अच्छा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा आंसर आया 1/2 साइन इनवर्स ये, ठीक है, तो ये देखो 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9, ठीक है, बटा में 9 प्लस c, यही तो है तुम्हारा, पूरा का पूरा सेम मिल रहा है ना। इस तरीके से जो है आपको ये करना था, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से आज मैंने आपको प्रश्नावली 7.4 को कंप्लीट सॉल्व करा दिया है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन 20, 21, 22 और 23 आपको HW में दिए, होमवर्क में दिए हैं, आप प्लीज़ इससे कंप्लीट ज़रूर करिएगा, ठीक है, प्रयास करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि सवाल आपसे हो जाएं, पूरा का पूरा प्रयास करना है, ठीक है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से आप कैसे समाकलन कर सकते हो, ठीक है। अगली प्रश्नावली कौन सी है, 7.5 है ये, इसमें आपको समझना होगा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ये जो आपको समाकलन दिख रहे हैं ये बहुत आसान है, आंशिक भिन्नों के द्वारा करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।